हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस योजनाओं की सीरीज में एक ऐसी योजना की चर्चा करने जा रहे हैं जिस योजना से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। योजना को कॉन्सेप्ट के रूप में भी देखेंगे, शुरू कहाँ से हुई है, बीच में जो है योजना में क्या क्या पड़ाव आए हैं, योजना से संबंधित आने वाले एग्ज़ाम्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो योजना है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, अपन इसके विश्लेषण की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस अवधारणा की शुरुआत कहाँ से हुई। जो जनता के लिए सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जो भूखे लोग हैं, जो शहरों में फुटपाथ पर सोते हैं या जिनकी आय बहुत कम है, उनके लिए खाने की व्यवस्था करने का एक संकल्प लिया सरकार ने। और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों दिसंबर 2016 में तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार के समय मोबाइल वैन के माध्यम से 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में खाना खिलाने से हुई। यानी उस टाइम जो है एक मोबाइल वैन बनाई गई थी, एक रसोई के रूप में एक गाड़ी बनाई गई थी जो शहर में विभिन्न पिकअप स्थान पर खड़ी होती थी और उसमें 5 रुपये में आपको नाश्ता मिलता था और 8 रुपये में खाना मिलता था। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार बदल गई और 20 अगस्त 2020 से, है ना, इंदिरा रसोई योजना के रूप में इस योजना को पुनः मॉडिफाई किया गया। अंतर ये आया कि पहले जो है मोबाइल वैन के माध्यम से खाना दिया जाता था, नाश्ता भी दिया जाता था और खाना भी दिया जाता था। इस बार क्या हुआ कि जो सरकार आई, कांग्रेस की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय स्थायी रसोइयों की स्थापना की गई और 20 अगस्त 2020 से इस योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना किया गया। ठीक है, और इसमें स्थायी रसोइयों की स्थापना की गई। ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा नीडी लोग रहते हैं जिनको भोजन की आवश्यकता हो। तो ये योजना शुरू करके स्थायी रसोइयों की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसका जो थीम है, जो टैग लाइन है, वो रखी गई, कोई भूखा न सोए। ठीक है, यानी एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार किसी को भूखा सोने पर मजबूर नहीं करेगी। सरकार उनके लिए बहुत ही नॉमिनल कीमत में, यानी 8 रुपये के अंदर सरकार उनको भोजन उपलब्ध कराएगी। तो ये योजना जब शुरू की गई थी तब इसमें नागरिकों की तरफ से कीमत रखी गई, वो 8 रुपये प्रति थाली रखी गई और इसमें जो सरकारी अनुदान था दोस्तों वो 17 रुपये था। इस प्रकार से एक 400 ग्राम खाने के वज़न की एक थाली डिज़ाइन की गई जिसमें 250 ग्राम तो चपाती थी, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी रखी गई। ठीक है, इस तरह से आपके 400 ग्राम जो है खाना रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे इस योजना में क्या परिवर्तन आता है। बजट 2023-24 जो आया उसके बाद इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। यानी गांवों के अंदर भी जो बड़े कस्बे हैं, मुख्यतः जहां पर आपके 500 से अधिक आबादी रहती है, वहां पर इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना के तहत जो है रसोई खोली गई। तो इसका प्रारंभ जिलाए गांव निवाई टोंक से किया गया था और इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत जो है दोस्तों 10 सितंबर 2023 को की गई और शुरुआत में 400 रसोइयों से इस योजना की शुरुआत की गई और इसका टारगेट रखा गया कि हम 1000 रसोई तक गांवों में स्थापित करेंगे। और इंदिरा रसोई ग्रामीण जो शुरू की गई उनका क्रियान्वयन किस विभाग को दिया गया? उनका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को दिया गया। नेक्स्ट क्या परिवर्तन आते हैं, देखिए आगे। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है दोस्तों, जो वर्तमान में संचालित है,
यह योजना 6 जनवरी 2024 से क्या होता है कि इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तन करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया जाता है। चूँकि सरकार बदल गई थी तो सरकार को अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करके नई चीज़ें ऐड करके और अपने हिसाब से इस योजना को है ना शुरू करना था। तो 6 जनवरी 2024 से इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तन करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब इसमें किया क्या गया था, भोजन की मात्रा जो है वो प्रति थाली बढ़ाई गई, यानी 600 ग्राम कर दी गई। तो 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या मोटा अनाज, ठीक है। इसमें मोटा अनाज जिसको श्री अन्न भी बोलते हैं, ठीक है, बाजरा की खिचड़ी हो गई या दलिया हो गया, उसको शामिल इसमें किया गया। अभी भी कीमत जो है दोस्तों वो 8 रुपये ही रखी गई। नागरिकों के लिए कीमत जो है 8 रुपये ही रखी गई, यानी आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। सरकारी अनुदान जो है पहले 17 रुपये था, उसको बढ़ा के 22 रुपये कर दिया गया। और इसका लक्ष्य जो रखा गया, जो इसकी थीम है दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो इसकी तारीख इम्पोर्टेंट है, एक इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। थीम क्या है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में अगर बात करें तो ये सिर्फ शहरों में ही संचालित की जा रही है। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण जो थी उसको अभी इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। वर्तमान में 1000 रसोइयाँ जो है वो शहरी क्षेत्रों में संचालित की जा रही है। और शहरी क्षेत्रों में जो इसका क्रियान्वयन किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है नगरीय स्वायत्त शासन विभाग। नगरीय स्वायत्त शासन विभाग जो है वो इसका क्रियान्वयन करता है। तो ये भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस योजना से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। संभावित प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों। तो इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कब किया गया, अभी हमने चर्चा की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब, 6 जनवरी 2024। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की थीम अथवा लक्ष्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके EORO और आपके RS प्री जो आने वाला है उसमें और तमाम कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ए दिया हुआ है लक्ष्य अंत्योदय, ब ऑप्शन है आपका प्रण अंत्योदय, स ऑप्शन है पथ अंत्योदय और द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अभी हमने देखा था कि ये तीनों ही जो है अन्नपूर्णा रसोई योजना के लक्ष्य हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकता है इस योजना से, देखिए। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन या कथनों का चयन कूट के माध्यम से कीजिए। तो योजना में राज्य सरकार द्वारा 22 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। नागरिकों हेतु प्रति थाली 8 रुपये कीमत निर्धारित की गई है, ठीक है। थाली की मात्रा अथवा वजन 450 ग्राम निर्धारित किया गया है, जिसमें 100 ग्राम चावल अथवा श्री अन्न मोटे अनाज को शामिल किया गया है। तो इसको देखिए, कथन 3 सही है क्या आपके हिसाब से? थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए दोस्तों। जो कथन 3 है ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा को बढ़ा दिया गया है, 600 ग्राम कर दिया गया है, ठीक है। 450 ग्राम आपके पहले था, 600 ग्राम कर दिया गया है। तो कथन 3 आपका गलत हो गया है। तो एलिमिनेट जो मेथड है उससे हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। 3 चूंकि अपन ने देख लिया कि कथन 3 जो है वो गलत है, तो कथन 3 किस किस में आ रहा है उन ऑप्शन को पहले से ही काट दीजिए। स में आ रहा है,
स नहीं हो सकता, इसका उत्तर द में आ रहा है, द भी नहीं हो सकता। अब अपने को दो पे ही विचार करना है। केवल एक सही है ये तो ठीक है, लेकिन दो भी तो सही है, तो केवल एक व दो सही है। इसका ब ऑप्शन जो है आपके लिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एलिमिनेट जो मेथड है उसके माध्यम से आप क्वेश्चन हल करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और मिलते हैं हम जल्दी ही किसी नेक्स्ट योजना को लेकर के। और आप सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपनी इच्छित सफलता प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच।